नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में हम कारक पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कारक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से कारक कराया जाएगा। आप कहीं भी अच्छे से कारक को बिल्कुल कहीं भी पढ़ा सकते हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्वागत करते हुए आपका बात करते हैं कारक की। तो देखिएगा कारक है क्या। कारक की अगर हम बात करते हैं, कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि भी परिभाषा क्या है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित होता है, कि भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध पता चलता है, और वो पता चलता है विभक्ति चिन्हों के द्वारा भी, उसे कारक कहते हैं। अब अगर बात करते हैं कि हिंदी में कितने कारक हैं, तो हिंदी में जो कारक हैं वो भी 8 कारक हैं। उन 8 कारक को बारी बारी विभक्ति चिन्ह के साथ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले इनके विभक्ति चिन्ह समझाएंगे, फिर इनकी परिभाषा। क्योंकि आपने ज़्यादातर जब आप कारक करते हो तो उसमें खाली क्या करते हैं, आप किसी विभक्ति चिन्ह रट लेते हो, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। और कोई भी एग्जाम में जो है ना, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करा के आपसे आराम से गलती करा लेता है। तो भी बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखिएगा ये विभक्ति चिन्ह है आपके कि किस कारक की कौन सी विभक्ति चिन्ह है। देखिएगा अभी पहली बात, अगर बात करते हैं कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक का ज़्यादातर आप विभक्ति चिन्ह ने करते हैं, लेकिन ने के साथ जीरो भी है, क्योंकि बगैर ने भी कर्ता कारक होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जो कर्म कारक है, कर्म कारक में को भी होता है और प्यारे बच्चे जीरो भी होती है, अर्थात कर्ता कारक के साथ साथ कर्म कारक भी ऐसा है जो बिना विभक्ति चिन्ह के प्रयोग किया जाता है। अब जैसे करण कारक है, करण कारक में 2 विभक्ति चिन्ह आते हैं, या तो भाई से आएगा या फिर द्वारा आएगा। संप्रदान देखिएगा, एक को आता है कर्म में और एक को आता है संप्रदान में। तो संप्रदान के लिए आप रट लेते हैं कि संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में के लिए और को 2 विभक्ति चिन्ह आते हैं भाई। अपादान का मतलब होता है भी अपादान में से, लेकिन ये से कैसा है, जुदाई वाला, अर्थात जब अलगाव का बोध होता है वो से होगा। यहाँ पर एक एक को परिभाषा सहित आराम से समझाऊंगा मैं। संबंध जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में जीरो भी आता है और में भी आता है और पर भी आता है। अब आता है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में अरे, हे या अजी, ये 3 है विभक्ति चिन्ह। अब प्यारे बच्चों, वो पेपर में क्या पूछता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विभक्ति चिन्ह और प्यारे बच्चे विभक्ति में फर्क है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आती है, अर्थात जो कारक जिस नंबर पर है उसकी वही विभक्ति है। सपोज करो उसने पूछा कि भी कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति आती है, तो कर्ण कारक कौन सी नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो कर्ण कारक में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी का, तीसरी का। अगर कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह पूछता है तो से और द्वारा है। अगर कर्ण कारक की विभक्ति पूछता है तो तीसरी है। इसी तरह से अगर वो मान के चलो संप्रदान की पूछता आपसे कि भी संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो प्यारे बच्चों संप्रदान कारक कौन से नंबर पे आता है, कर्ण के बाद कौन सा आता है, कर्ण के बाद संप्रदान आता है। तो संप्रदान चौथे नंबर पे आता है। तो या तो चतुर्थ कह सकते हो या चतुर्थी कह सकते हो, या चौथी तो विभक्ति होगी। और संप्रदान कारक के अगर विभक्ति चिन्ह पूछता है तो क्या होंगे भाई, को या के लिए। इस तरह से ध्यान रहे, पेपर में कभी जल्दबाजी पूछे विभक्ति और आप कर क्या हो विभक्ति चिन्ह। तो भी अभी एक एक का बिल्कुल बारीकी से ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के बाद कारक गलत नहीं होगा, बशर्ते आप लास्ट तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। इतना आप कष्ट कर लो। तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कर्ता कारक की। कर्ता कारक की अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो भी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, करने वाला कर्ता कहलाता है। अर्थात देखिएगा, जो क्रिया को करता है वो कर्ता कारक कहलाता है भी। तो ध्यान दे प्यारे बच्चे, अब क्रिया को करता है, जैसे उसने लिखा रवि ने दूध पिया, रवि ने दूध पिया। तो ये जो पिया है ये है प्यारे बच्चे क्रिया। इस क्रिया को कर कौन रहा है, ये है भाई रवि। तो ये रवि है कर्ता और ये
पिया है क्रिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्रिया को किसने किया? रवि ने, इसलिए रवि करता होगा, ये रहा ने। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है, जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वाक्य में, वह कारक उस विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले प्रयोग होता है। जैसे इसका ने है, अब देखिएगा ये तो था ने के साथ कर्ता कारक। मैंने जब बताया था कि भी ने और जीरो भी आती है, अर्थात बगैर ने के भी कर्ता कारक होता है। अगर इसमें होता रवि पढ़ता है, तो रवि पढ़ता है, तो देखिएगा ये जो पढ़ता है ये है क्रिया, ये जो पढ़ता है ये है क्रिया, और ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रवि। तो ये है विकर्ता। ये आ गई जीरो, अर्थात जीरो का मतलब बिना विभक्ति चिन्ह। ये मत सोचना कि जानने आएगा वहीं पर कर्ता कारक आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बगैर विभक्ति चिन्ह भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है, और अधिकरण कारक, ये तीन कारक ऐसे हैं जिनमें बगैर विभक्ति चिन्ह भी ये प्रयोग होते हैं। अब आते हैं भाई अगला जो है हमारा, वो है भाई कर्म कारक। कर्म कारक IMP डाल लीजिएगा, पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको बस ये पता है कर्ता ने कर्म को रट रखे हैं, लेकिन कर्म कुछ अलग से। देखिएगा कर्म कारक, जिस शब्द पर वाक्य में असर पड़ता है, जिस शब्द पर वाक्य में असर पड़ता है, और वो असर किसका पड़ता है भाई? क्रिया का असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है? क्रिया का। अर्थात वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का असर पड़ता है, किसका भी? क्रिया का असर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिएगा ये है भी पुराना उदाहरण आप जानते हैं, राम ने रावण को, प्रभाव व्यापार वगैरह भूल जाओ, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, राम ने रावण को मारा। आपको ये भी पता है इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, तो फिर बगैर इसके भी कराऊंगा मैं। राम ने रावण को मारा, ये जो मारा है ये शब्द क्या है बेटा? ये शब्द है क्रिया। इस क्रिया का असर किस पर पड़ा भी? कौन मरा, अर्थात कौन मरा बताइए आप एक बार। तो मरा है भाई इसमें रावण, तो रावण मरा है, तो रावण पर क्या पड़ा? रावण पर असर पड़ा, क्योंकि रावण मर चुका है। ये रहा को और ये रहा रावण बेटे। तो जिस शब्द पर क्रिया का असर पड़ता है वो कर्म कारक है। क्रिया का व्यापार वो नहीं, बिल्कुल सिंपल कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए राम क्या है, तो राम है भी कर्ता कारक, ठीक है। रावण है कर्म कारक, और मारा है क्रिया। तो देखिएगा मैंने बोला था वाक्य में को से तुरंत पहले आएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे उसने लिखा रवि ने कुत्ते को पीटा भाई, ठीक है, गुस्सेल था पीटा। तो देखिएगा ये जो पीटा है ये क्या है? ये है क्रिया। अब असर किस पर पड़ा भाई? रवि पर असर पड़ा कुत्ते पर, तो कुत्ता है कर्म बेटे। क्या है? कुत्ता कर्म। अगर बात करते हैं रवि क्या है? रवि है प्यारे बच्चे यहाँ पर कर्ता। तो इस तरह से देखिएगा ने से पहले कर्ता है और कोक से पहले कर्म है। अब देखिएगा ये था विभक्ति चिन्ह, जो को का प्रयोग होता है वहाँ कर्म। अब बगैर विभक्ति चिन्ह के कर्म कारक, उसने बोला मोनिका ने चॉकलेट खाई। अब जो ये खाई शब्द है प्यारे बच्चे, ये खाई शब्द है क्रिया। किस पर असर पड़ा? कौन सी चीज़ खाई गई? चॉकलेट। तो बगैर विभक्ति चिन्ह के, अर्थात बिना को के भाई, बिना विभक्ति चिन्ह के कह सकते हो, या बिना को के भी आप कर्मकार की पहचान भी। क्या खाई? चॉकलेट। तो चॉकलेट है कर्म। आप यूँ कह सकते हैं कि भी मोनिका के कर्मों में चॉकलेट थी, तो भी मोनिका ने इस चॉकलेट को खा लिया, तो भी मोनिका क्या है? कर्ता। तो प्यारे बच्चों बस ये मत रटना कि कर्ता कर्म बोले तो को, बगैर को भी कर्म कारक होता है। अर्थात जिस शब्द पर क्रिया का असर पड़ता है वो क्या है? वो कर्म कारक का असर पड़ा भी चॉकलेट पे, मोनिका चॉकलेट को खा गई या चट कर गई भी। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखिएगा एक को का और प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है संप्रदान में। तो दोनों को एक साथ समझा देता हूं मैं। एक तो को संप्रदान में और एक को है कर्म में भी। तो पहले संप्रदान देखिएगा। संप्रदान जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रदान का मतलब होता है देना। प्रदान का मतलब क्या होता है? देना। अब परिभाषा है जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए
क्रिया की जाती है। अर्थात कोई भी क्रिया है वो जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं भाई। जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो ध्यान दें, जैसे देखो एक के लिए वाला उदाहरण दूंगा मैं, क्योंकि इसमें को और के लिए दो विभक्ति चिन्ह आते हैं, को और के लिए। तो पहले के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर दिखाएंगे भी कि भी संप्रदान के को में और कर्म के को में क्या फर्क है। तो देखिए एक बार जरा, जिसके लिए, जैसे वह खाने के लिए, वह खाने के लिए शादी में गई, वह खाने के लिए शादी में गई। तो प्यारे बच्चे देखिएगा एक बार, गई क्या है? क्रिया। ये क्रिया किस लिए हुई है? ये क्रिया किस लिए हुई है? खाने के लिए। तो ये जो खाना है ये संप्रदान है भाई। क्या है? खाना संप्रदान है। और ये के लिए है, इसका विभक्ति चिन्ह। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, जैसे हाथी पानी पीने के लिए नदी पर गया। तो पीने के लिए, खाने के लिए। अब आते हैं एक बार जरा, देखो उसने बोला भिखारी को, ज़्यादातर ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, भिखारी को भिक्षा दे दो। तो जो दे दो शब्द है प्यारे बच्चे, ये दे दो शब्द क्या है? ये दे दो शब्द है क्रिया। ये क्रिया किसके लिए हो रही है? ये क्रिया हो रही है भिखारी के लिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर भिखारी करता नहीं है, क्योंकि भिखारी क्रिया कर नहीं रहा, करता वो होता है जो क्रिया करता है। यहाँ पर भिखारी के लिए क्रिया हो रही है, क्या है? तो भी दे दो क्या है? क्रिया। प्यारे बच्चों ये क्रिया किसके लिए हो रही है? भिखारी के लिए। तो देखिएगा ये रहा को, अर्थात जिसके लिए क्रिया हो वो संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान, और जब क्रिया पर असर पड़ता है वो है हमारा कर्म कारक भाई। अब देखो अगर यहाँ पूछता कि भिक्षा शब्द क्या है, बगैर विभक्ति चिन्ह के भिक्षा भी कर्म है। अर्थात भिखारी के कर्मों में क्या है? भिक्षा। भिखारी को क्या मिली? भिक्षा। जैसे हम वैसे क्रिया में भी करते, भिखारी को क्या मिली? भिक्षा भाई। तो देखिएगा अब एक बार कर्म का और इसका दोनों का देखते हैं। अगर उसने लिखा कि भी मामा जी को पानी दे दो, मामा जी को पानी दे दो। एक तो ये है, एक ये है कि भी मामा जी ने भाई इनाम जीता, मामा जी ने इनाम जीता भाई। तो देखिएगा मामा जी को चॉकलेट दे दो, क्या दे दो? चॉकलेट। ये दे दो क्या है भाई? क्रिया। या क्या दे दो भाई? मामा जी को। देखिएगा मामा जी को, तो मामा जी यहाँ करता नहीं है, यहाँ मामा जी करता है, लेकिन यहाँ मामा जी क्या है? संप्रदान। ये क्रिया देने क्रिया किसके लिए हुई? पानी देने की, मामा जी के लिए। तो भी मामा जी है यहाँ पर संप्रदान। और उसके बाद प्यारे बच्चे मामा जी है संप्रदान, और दान मतलब देना, और पानी है यहाँ पर कर्म। क्या दे दो? पानी। तो पानी पूछा तो कर्म। अब कर्म कारक ये कहता है कि जिस पर क्रिया का असर पड़े। तो मामा जी ने इनाम जीता भी, जीता क्या है? क्रिया। क्या जीता? मामा जी ने इनाम जीता, तो ये कर्म है, और यहाँ पर मामा जी है वो करता है। ध्यान रहे संपूर्धन कारक है, तो यहाँ पर मामा जी करता नहीं है, पानी देने वाला छिपा हुआ है, पता नहीं कौन दे रहा है। मामा जी को पानी दे दो, ये क्रिया जो कर रहा है पता नहीं कौन। पानी तो है कर्म, क्या दे दो? पानी। किसके लिए हुआ ये? मामा जी के लिए। तो ये है संप्रदान कारक। तो दोनों को में क्या फर्क है? कर्म कारक जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, और संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो भी संप्रदान था चौथा कारक। इससे पहले हम करण कारक छोड़ चुके हैं, अभी करें करण कारक। जिस साधन से क्रिया की जाती है, जिस साधन से क्रिया की जाती है। तो देखिएगा प्यारे बच्चे, जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे कहते हैं करण कारक। एक से जो है वो करण में आएगा, और एक से आएगा अपादान में। अभी उसको भी करेंगे साथ साथ। तो एक से आएगा करण में, एक आएगा अपादान में। तो जिस साधन से क्रिया की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। और करण कारक में विभक्ति चिन्ह भी या तो से आएगा या फिर दवार आएगा। जैसे देखो भाई यहाँ पर लिखा हमने कि भी महिला ने चोर को बेलन से पीटा।
बेलन से पीटा। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, ये क्रिया है पीटा। पीटा क्या है? क्रिया। ये पीटा या पीटना क्या है? क्रिया। ये क्रिया किस साधन से हुई? कौन सा साधन था उस महिला के हाथ में? बेलन। तो देखिएगा बेटा, ये रहा से, तो बेलन यहाँ है साधन, तो बेलन साधन है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा से तुरंत पहले भाई। अब जैसे देखिएगा महिला ने, महिला क्या है यहाँ पर? एक वाक्य में 2 3 इवन कई बार 4 4 कारक भी दे के पूछ लेता है, सर्कल करके या रेखांकित करके कि भी कौन सा कारक है। महिला ने, ये काम किसने बांधा? अभी चोर की पिटाई का महिला ने, तो महिला क्या है? कर्ता कारक है। अब पिटा कौन? असर किस पे पड़ा? चोर पर, तो चोर क्या है? ये कर्म कारक है। तो देखिएगा ये रहा को से पहले चोर, ने से पहले महिला और से पहले बेलन, और ये है विक्रिया। तो प्यारे बच्चों, एक वाक्य में 2 3 या 4 कारक भी हो जाते हैं। अब देखिएगा, अब है से अपादान में। अपादान की अगर बारी आती है तो प्यारे बच्चों, अपादान में से का प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह का, लेकिन उससे पहले अपादान कारक है जहां पर दो वस्तुओं का अलग होना पाया जाता है। दो वस्तुओं का अलग होना पाया जाता है। अलग होना पाया जाता है बेटे, अलग होना कह लो या जुदाई, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान और करण को दोनों से को अभी समझाएंगे, पाया जाता है। तो देखिएगा कैसे पाया जाता है। जैसे देखिए उसने बोला भाई वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते देखिएगा पत्ते गिरते हैं, ये है प्यारे बच्चे, अगर ये बात करें ये है वृक्ष, तो इस वृक्ष से सपोज करो पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो देखिएगा एक तो है वृक्ष भाई एक वस्तु, दूसरी है पत्ते, ये पत्ते वृक्ष से क्या हो गए? अलग हो गए। अलगाव बोले तो अपादान कारक भाई। अब प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे, देखिएगा दोनों से का उदाहरण दूंगा मैं। एक से है अपादान और दूसरा जो से है वो है हमारा करण में। दोनों में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि भाई रवि घोड़े से आया, तो रवि घोड़े से आया, ये आया है बेटा क्रिया। तो ये जो आया है क्रिया, ये किस साधन से हुई है? उसने आने के लिए क्या किया? घोड़े का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ये जो घोड़ा है ये है भाई करण कारक है। अगर उसने बोला कि भाई रवि घोड़े से उतरा, अगर ऐसा होता कि भी रवि घोड़े से उतरा, तो इसमें रवि घोड़े से क्या हो गया? अलग हो गया। भी जैसे घोड़ा है इस घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। तो बेटे करण कारक में साधन का प्रयोग किया जाता है साधन के लिए, और अपादान में अलगाव होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है भाई। बढ़ते हैं प्यारे बच्चे आगे। तो हमारे जो कारक हैं, अब अगला जो कारक है वो है भाई हमारा संबंध कारक। अगर संबंध कारक की बात की जाती है तो भाई जहाँ विभक्ति चिन्ह द्वारा संबंध बताया जाता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताया जाता है, लेकिन संबंध किससे बताया जाता है? विभक्ति चिन्ह से। क्योंकि अगर विभक्ति चिन्ह के अलावा संबंध अगर प्यारे बच्चे सर्वनाम से बताया जाएगा तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अगर अव्यय से बताया जाएगा तो संबंध अव्यय हो जाएगा। जैसे देखो इसने लिखा राम की बहन, तो राम की बहन या वह राम की बहन है या राम की बहन। देखिएगा बेटा एक है राम और दूसरा है बहन, संबंध किससे बताया? की से, ये विभक्ति चिन्ह है, तो ये संबंध कारक है प्यारे बच्चे। अब उसने बोला मेरे, जैसे इसके विभक्ति चिन्ह है का की रारी, तो मेरे चाचा। अब मेरे चाचा हम देखिएगा ये रहा रे, अगर आप मेरी का प्रयोग करते हो तो मेरी बहन कह सकते हो आप, या माँ कह सकते हो, तो मेरी। तो प्यारे बच्चों अब है जो अधिकरण कारक है, अक्सर पेपर में डिटरमिनर का कुछ लाडला हो रखा है 2018 से, ज़्यादातर यही पूछा जाता है अधिकरण कारक। ध्यान से करेंगे। अधिकरण कारक की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर क्रिया की जाती है, जहाँ पर क्रिया की जाती है, अर्थात जहाँ पर क्रिया की जाती है, जहाँ पर क्रिया का होना पाया जाता है, इसमें विभक्ति चिन्ह आते हैं बेटा में और पर आते हैं। तो देखिएगा उसने लिखा जैसे भाई
बच्चे छत पर बैठे हैं। तो बैठना क्या है? क्रिया। कहाँ पर बैठे हैं भाई? ये छत पर बैठे हैं। तो देखिएगा कहाँ पर हो रही क्रिया? बैठना है क्रिया। ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? ये छत पर हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये आपका अधिकरण कारक है, क्रिया का आधार है। क्या आधार है? छत है। जैसे उसने बोला कि भी कुत्ता गली में खड़ा है। तो खड़ा होना क्या है भाई? क्रिया। ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? गली में। तो देखिएगा आधार कुत्ता गली में खड़ा है भाई, बिल्कुल ये रहा में और ये रहा आपका गली। कुत्ता जो है वो कर्ता कारक है और गली जो है वो अधिकरण कारक है और भी खड़ा है वो है आपका क्रिया। आगे बढ़ते बेटे, लास्ट है आपका संबोधन कारक। अगर संबोधन कारक की बात करते हैं तो संबोधन कारक में किसी को या तो बुलाया जाता है या फिर पुकारा जाता है। बुलाया या पुकारा जाता है। अब बुलाया या पुकारा जाता है तो हम क्या करते हैं? अरे, हम बोलते हैं ना अरे अरे करके कि भी इधर आओ, अरे। या हम क्या कहते हैं? अजी सुनती हो या अजी सुनते हो। तो इसमें ये सारे के सारे प्यारे बच्चे संबोधन कारक में आ जाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं एक अलग टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बेटा मुझे इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।